हेलो गाइज, मैं हर्षिता कुचिया और आपके साथ आज लेकर आई हूँ क्लास 8 की एनसीईआरटी का 6 चैप्टर मानव संसाधन के बारे में। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इसके इंडेक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो भी देख लेते हैं। मानव संसाधन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक और जनसंख्या के परिवर्तन या जनसंख्या में किस किस प्रकार से चेंजेज आए, पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई और वर्तमान में कितनी है वो पढ़ेंगे। साथ ही जनसंख्या के पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे कि जनसंख्या को एक पिरामिड के थ्रू किस प्रकार से डिजाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो उसको भी हम इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, मानव संसाधन के बारे में। तो मानव क्या है, एक पहले तो इसके शब्द से ही समझ में आ रहा है, मानव प्लस संसाधन, यानी मानव यानी लोग और संसाधन यानी रिसोर्स के रूप में उपयोग करना। यानी जो मानव संसाधन है वो क्या करता है, मानव क्या है, एक संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं होती हैं उनका क्या करता है, उनको अपनी योग्यता, अपनी प्रौद्योगिकी का, शिक्षा के अनुरूप उनका उपयोग करके क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे आप कहेंगे प्रकृति प्रदत्त कौन कौन से संसाधन है, तो जैसे वन, मृदा, खनिज, आपके पर्वत, पहाड़, नदियां, महासागर, भूपर्वत, ये सब क्या है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त क्या है, संसाधन है। और इन्हीं संसाधनों का व्यक्ति क्या है, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी प्रौद्योगिकी, अपने कौशल के अनुरूप क्या करता है, उपयोग करके आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जैसे वन है, वन से क्या प्राप्त होती है, लकड़ी प्राप्त होती है। उस लकड़ी का उपयोग व्यक्ति क्या करता है, फर्नीचर में, मकानों के बनाने में और भी कई कामों में करता है। इसी प्रकार मृदा का उपयोग भी करता है, फसल उद्यान का उत्पादन करता है, इससे क्या होता है, खाद्यान्न की पूर्ति होती है। वन हो गया, मृदा हो गई, जल, जल भी क्या है, एक संसाधन है जो क्या है, नवीकरणीय है। ये भी एक लिमिटेड एक कुछ ही मात्रा में स्वच्छ जल है। इसका भी उपयोग क्या करता है, व्यक्ति पीने में करता है, इससे बिजली भी उत्पादित करता है और इसका उपयोग आपके कारखानों में भी किया जाता है। तो क्या है, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का अपनी योग्यताओं के अनुसार कौशल और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यानी अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उनमें परिवर्तन करना, उनमें चेंजेस लाना, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना क्या कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। अब मानव संसाधन तो भारत सरकार द्वारा भी 1985 में 1985 में क्या की गई थी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की गई थी। मानव संसाधन मंत्रालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। अब अगला है मानव जनसंख्या का वितरण। तो जनसंख्या का वितरण क्या है, टोटल आपकी सरफेस है, आपकी पृथ्वी है, ये आपकी क्या है, पृथ्वी है, इसकी 29% भूखा का क्या है, भूपृष्ठ है और 70% वन पर क्या है, आपका जलीय एरिया है। और इस 29% ये आपका 29% पूरी सरफेस है। इस 29% पर जनसंख्या का वितरण एक समान तो है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इस पर विभिन्न भौगोलिक स्थितियां पाई जाती हैं, भौगोलिक संरचनाएं पाई जाती हैं। जैसे कहीं पर पर्वत है, पहाड़ है, मरुस्थल है, मैदान है। तो ये क्या है, इनके अकॉर्डिंग क्या होती है, मनुष्य की जनसंख्या क्या होती है, डिवाइड होती है। इन्हीं के अकॉर्डिंग, क्यों, इन्हीं क्या स्थितियों के अकॉर्डिंग। जैसे मैदान है, मैदान पर क्या होगी, जनसंख्या अधिक होगी मैदानी एरिया में, क्योंकि वहाँ प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधन होती है। जैसे जल है, जल आवश्यक है, मैदान होगा तो वहां पर मिट्टी भी अच्छी होगी जिससे पैदावार अच्छी होगी, तो वो भी एक है। और वहां का मैदान है तो वहां पर क्या होगी, आपकी आवागमन के साधन भी पर्याप्त उपलब्ध है, जनसंख्या अधिक होगी। अब मरुस्थल वाला एरिया है तो उस एरिया में क्या होगी, जनसंख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पर क्या है, एक तो टेम्परेचर अधिक है, प्लस में मिट्टी नहीं है, क्या है, बालू की मात्रा अधिक है, जल है उसकी भी मात्रा कम है, तो वहां क्या होगी, मनुष्य रहेगा नहीं रहेगा। तो क्या है, जो जनसंख्या का वितरण है कहीं अधिक है तो कहीं कम है। जो टोटल
सरफेस है आपकी 100% सरफेस है, इसका 3/4 एरिया, कितने 3/4 एरिया पर ही क्या करती है, विश्व की 90% जनसंख्या क्या करती है, निवास करती है। यानी जो विश्व की टोटल सरफेस है, ये 100% सरफेस है, इस सरफेस का 3/4 एरिया ही है इस पर क्या करती है, विश्व की 90% जनसंख्या निवास करती है। अब इनमें इस 90% जनसंख्या में भी कहाँ मोस्टली जनसंख्या कहाँ निवास करती है, आपके 2 महाद्वीप में। कौन कौन से, एक तो एशिया व अफ्रीका। इन 2 महाद्वीप में विश्व की कितनी, विश्व की मतलब सर्वाधिक जनसंख्या क्या है, इन्हीं 2 महाद्वीपों में निवास करती है। और और इसके बाद भी जो मोस्टली 10 देश हैं, उनमें क्या है, विश्व की 60% जनसंख्या मोस्टली कहाँ निवास करती है, इन 10 देशों में। 10 देशों में, जैसे चाइना, एशिया, भारत, बांग्लादेश और ऐसे कुछ देश है, इनमें क्या करती है, विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, किनमें, 60 देशों में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका उत्तर पूर्वी एरिया, दक्षिण में, आपके उत्तरी अमेरिका में, इनमें क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आप देखें तो विश्व की कुल पॉपुलेशन कितनी है, वर्तमान में कितनी, 8 बिलियन है। कितनी है विश्व की जनसंख्या, 8 बिलियन है। इसमें भी भारत की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में, 101,42,75,850। ये क्या है, इतनी भारत की जनसंख्या है। कब है, 2021 या 23 के समथिंग। वर्तमान में भारत की जनसंख्या कितनी है, 1,42,57,850 है वर्तमान में। और चाइना की कितनी है, कितनी है, 1,42,56,71,352। ये क्या है, चाइना की जनसंख्या है। यानी भारत की जनसंख्या क्या हो गई, अब चाइना से भी अधिक हो गई है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो गया, भारत हो गया। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है, भारत में निवास करती है 2023 के आंकड़ों के अनुसार। 21 में क्या, 2011 में क्या था, 23, 21, 23 के में, इन आंकड़ों के अनुसार क्या है भारत की जनसंख्या, 1,42,57,57,75,850 है। और जो चाइना की क्या रह गई है, 1,42,56,71,352 रह गई है। यानी भारत की जनसंख्या कितनी है, चाइना से 1 लाख अधिक हो गई है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन हो गया है विश्व में, भारत हो गया है। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या घनत्व के बारे में। यानी जनसंख्या घनत्व क्या है, एक निश्चित एरिया या एक प्रति किलोमीटर के एरिया में निवासरत जनसंख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ऐसे ही आपका 1 किलोमीटर का, मान लीजिए जी आपका 1 किलोमीटर का एरिया है, इसमें जितनी जनसंख्या, आप पूरी इतनी बड़ा विश्व है, इसकी जनसंख्या तो पॉपुलेशन को तो मान नहीं सकते, तो क्या करते हैं, एक छोटे से एरिया यानी 1 किलोमीटर के दायरे में निवासरत लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, उस एरिया का क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जैसे इस एरिया में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसे ही क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। यानी एक निश्चित पर्टिकुलर एरिया में निवासरत लोगों की संख्या को ही क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहती है। इसे प्रति किलोमीटर में मापते हैं। अब विश्व का जनसंख्या घनत्व कितना है वो देखते हैं। कितना, 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
कितना है विश्व का जनसंख्या घनत्व? 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये है विश्व का जनसंख्या घनत्व। अब भारत का देखते हैं, तो भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। विश्व का 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, भारत का 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब भारत में भी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, इसको भी देख लेते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। वो कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक कहाँ का है? आपका बिहार का है। अब बिहार का देख लिया, भारत का देख लिया, वर्ल्ड का हो गया, तो अब एमपी का भी देखते हैं। पहले सबसे कम जनसंख्या घनत्व देखते हैं। पहले सबसे कम घनत्व किसका है? आपका अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। एमपी का कितना है वो भी देख लेते हैं। 236 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये एमपी का हो गया। ये तो समझ में आ गया इतना। अब क्या है? जनसंख्या घनत्व हो गया। अब जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। अगला टॉपिक क्या है? फोर्थ वाला। अब जनसंख्या को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? कौन करेंगे? भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक कौन कौन से? जैसे स्थलाकृति क्या करेगी? किसी एरिया की स्थलाकृति के उस एरिया में क्या है? मैदान है, पर्वत है, पहाड़ है। किस एरिया में निवास करने, कौन सा एरिया है जहां पर क्या होगी? तो उस क्षेत्र की क्या करेगी? स्थलाकृति। इसी क्षेत्र की जनसंख्या को क्या करेगी? निर्धारित करेगी। अगर वह मैदान है तो जनसंख्या अधिक होगी, अगर मरुस्थल होगा तो क्या होगा? टेम्परेचर अधिक है, जनसंख्या कम होगी। पर्वत है, पहाड़ है, ऊंचाई है, वेरिएबिलिटी है, एकदम समतल धरातल नहीं है, तो क्या होगी? जनसंख्या कम होगी। तो क्या होगी? किसी एरिया की स्थलाकृति क्या करेगी? जनसंख्या को प्रभावित करेगी। दूसरा कारक कौन सा है आपका? जल। जल की उपलब्धता भी क्या करती है? किसी एरिया में जनसंख्या को निर्धारित करती है। आपका मरुस्थलीय एरिया देख लीजिए, वहां पर क्या है? जल की उपलब्धता है? नहीं है, कम है। तो क्या होगी? जनसंख्या कम निवास नहीं करेगी, वहां से पलायन करती है। तभी तो आपने देखा होगा महाराष्ट्र का कुछ एरिया है शायद वेस्टर्न वाला, उस पे क्या है? उसका उसमें क्या है? उस पर पानी की उपलब्धता कम है, क्योंकि वहाँ क्या होती है? वृक्षी शायद क्षेत्र है शायद, तो इस एरिया में जनसंख्या कम निवास करती है। तो क्या है? जल क्या करता है? एक फैक्टर है जो क्या करता है? किसी एरिया में जनसंख्या को क्या करता है? प्रभावित करता है। अगला है मृदा। मृदा भी क्या करेगी? जनसंख्या को प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि आपका मैदानी एरिया है। नदियां तो अपने साथ अपवर्डन लेकर आती है, उनको क्या करती है? अपने किनारों पर अपरदित कर देती है, निक्षेपित कर देती है उन पदार्थों को। और जिन एरिया से नदियां निकलती हैं और अपने अपसारों को निक्षेपित करती हैं, तो वो मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ होती है, जलोढ़ मृदा होती है, काली मिट्टी होती है। ये मिट्टियां क्या होती है? इन मिट्टियों पर जनसंख्या अधिक होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पैदावार अच्छी है, खाद्यान्न की उपलब्धता अच्छी है। अब आपका है लाल मिट्टी, उसमें ना ह्यूमस है, उसमें कुछ नहीं है, तो क्या है? उसमें क्या होगी? आपका खाद्यान्न उत्पन्न होगा? नहीं होगा। रेतीली मिट्टी और स्थलीय मृदा, बालू। तो क्या है? मृदा भी क्या करती है? किसी एरिया में जनसंख्या को क्या करती है? वितरण को प्रभावित करती है। जल हो गया, मृदा हो गया। खनिज। खनिजों की उपलब्धता भी क्या करेगी? मृदा वो उसको जनसंख्या को प्रभावित करेगी।
आपकी खनिज हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, प्रकृति हो गई, आपके सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक क्यों? क्योंकि किसी एरिया की संस्कृति है तो जहाँ पर सांस्कृतिक एरिया है वहां पर वो भी क्या करता है, जनसंख्या को प्रभावित करता है। आर्थिक कारक, आर्थिक कारक भी क्या करेंगे, जनसंख्या को प्रभावित करेंगे, क्योंकि लोग क्या होता है जहां पर भी अर्निंग के सोर्स होंगे वहां पर आदमी पलायन करता है, क्योंकि जहां पर इनकम का स्रोत नहीं होगा तभी तो आपने देखा हो गांव से मोस्टली पलायन एक तो आर्थिक रीजन के कारण होता है, एक शैक्षिक रीजन के कारण होता है, और प्लस में उसकी जनसंख्या वगैरह इसके कारण क्या होता है, इन सभी कारणों से क्या होती है, किसी एरिया की जनसंख्या क्या करती है, प्रभावित होती है। अगला है जनसंख्या का परिवर्तन। अगला टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या परिवर्तन क्या है, इसके शब्द से ही पता चलता है। जनसंख्या परिवर्तन, परिवर्तन मीन्स क्या होता है, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। परिवर्तन मीन्स क्या होता है, चेंजेबिलिटी। तो जनसंख्या में आने वाली चेंजेबिलिटी या परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, एक निश्चित टाइम पीरियड के दौरान आने वाले परिवर्तन को क्या कहती है, जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अब विश्व में जो जनसंख्या है वो उसमें क्या होती है, वो स्थिर तो है नहीं कि आज दे 10 करोड़ है तो अगले 10 साल तक भी इतनी ही स्थिर रहेगी, ये तो कोई उसमें वो है नहीं। तो क्या होती है उसमें, क्या होती है, वो स्थिर तो है नहीं, उसमें क्या होती है, परिवर्तन होती है। परिवर्तन क्यों, मृत्यु दर, जन्म दर, आपकी खाद्यान्न आपूर्ति, स्वास्थ्य, इन सभी कारणों से क्या होते हैं, जनसंख्या में क्या होते हैं, परिवर्तन होती रहती है। और इन्हीं वेरिएबिलिटी के दौरान क्या होती है, जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या क्या है, स्थिर नहीं है, उसमें उसमें कम ज्यादा होती रहती है। सन 1800 तक विश्व की जनसंख्या एक धीरे धीरे क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। कितने तक, सन 1800 तक। धीरे धीरे बढ़ रही थी क्योंकि उसमें क्या थी, इस टाइम पे क्या थी, जनसंख्या, मृत्यु दर अधिक थी, जन्म दर अधिक थी, जन्म दर अधिक थी क्योंकि उसमें अशिक्षा थी, अशिक्षा थी, उनमें से जागरूकता नहीं थी, तो जन्म दर क्या थी, अधिक थी, जन्म दर क्या थी, अधिक थी, और साथ में मृत्यु दर भी अधिक थी। मृत्यु दर क्यों थी, मृत्यु दर भी क्या थी, इजाफा हो रहा था, बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि उसमें स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, खाद्यान्न आपूर्ति नहीं थी, जो आपकी छोटी सी बीमारी थे से भी बच्चे क्या हो जाते थे, मर जाते थे। जैसे आपकी क्या है, आपकी चेचक, बुखार, टाइफाइड, पीलिया, इन सभी कारणों से क्या हो जाते थे, क्योंकि उसमें क्या थे, उस टाइम पर क्या थी, मतलब मेडिसिन नहीं थी। तो क्या हो रहा था, बच्चों की क्या हो रही थी, मृत्यु हो रही थी। तो जन्म दर अधिक थी तो उसके साथ ही क्या थी, मृत्यु दर अधिक थी। साथ ही क्या थी, खाद्यान्न आपूर्ति की कमी थी, खाद्यान्न नहीं था, पूरी फुल जनसंख्या के लिए क्या थी, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं थी, क्योंकि पैदावार नहीं होती थी, उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था। जो प्राचीन जमाने में जो खेती की पद्धति चली आ रही है हल वाली, उन्हीं से क्या होती थी, खेती होती थी। तो क्या थी, खाद्यान्न की आपूर्ति भी नहीं थी। साथ ही क्या था, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभी वर्तमान में मौजूद है वो स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, जिसके कारण क्या हो रही थी, मृत्यु दर बढ़ रही थी। तो 1800 तक क्या थी, विश्व की जनसंख्या धीरे, इन सभी कारणों के कारण उसमें क्या हो रही थी, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही थी। प्रोग्रेस तो हो रही थी पर क्या हो रही थी, स्लोली प्रोसेस में हो रही थी। अब देखते हैं 1804 तक विश्व की जनसंख्या क्या हो गई थी, 1 अरब पहुंच गई थी। इन सभी कारणों के बावजूद भी विश्व की जनसंख्या कितनी, 1804 तक क्या पहुंच गई थी, 1 अरब पहुंच गई थी। और जस्ट इसके 150 वर्ष बाद, 1804 के 150 वर्ष बाद मीन्स कहां तक, 1959 में
विश्व की जनसंख्या क्या हो गई थी? जस्ट इसकी क्या हो गई थी? डबल हो गई थी, 3 अरब पहुंच गई थी। यानी इस टाइम पीरियड में 150 टाइम पीरियड में क्या हो रहा है? 2 अरब का इजाफा हुआ। जनसंख्या में क्या हो गई? 2 अरब बढ़ गई। तो इस जनसंख्या को ही क्या किया? जनसंख्या विस्फोट कहा गया। क्या कहा गया? जनसंख्या विस्फोट कहा गया। यानी इस 150 वर्ष के टाइम पीरियड के, कितने टाइम पीरियड के दौरान? 150 वर्ष टाइम पीरियड के दौरान विश्व की जनसंख्या जो 1 अरब थी वो क्या पहुंच गई? 3 अरब पहुंच गई। यानी उसमें क्या हो गया? 2 अरब का इजाफा हो गया और इसे ही कहा गया जनसंख्या विस्फोट कहा गया। अब इसके, ये तो 1959 तक था, लेकिन इसके 30 वर्ष के अंदर, अब इस जनसंख्या के भी क्या 30 वर्ष के अंदर, यानी कितनी? 1999 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो गई? इसकी डबल हो गई। ये 2 अरब थी, इसके क्या हो गई? जस्ट डबल हो गई। क्या हो गई? 6 अरब पहुंच गई। यानी जो जनसंख्या 3 अरब थी वो अब कितनी हो गई? 6 अरब हो गई। और वर्तमान में कितनी है भारत की, विश्व की जनसंख्या? 8 बिलियन है। यानी स्टार्टिंग से लेके वर्तमान तक जो विश्व की जनसंख्या में क्या हुए परिवर्तन, उन्हें ही क्या कहते हैं? जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। अब तो समझ में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे? जनसंख्या पिरामिड के बारे में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इससे मेंस आंसर राइटिंग में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, साथ ही प्री के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में इस वाले से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ये अच्छे से पढ़ना। अब पढ़ेंगे क्या? जनसंख्या पिरामिड के बारे में।